what skill level in English is required to attempt CSS? आई थिंक आप इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी इंग्लिश जो है वो फ्लॉलेस होनी चाहिए और उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। आप जो लैंग्वेज लिख रहे हो, जो इंग्लिश लिख रहे हो, आप जो कन्वे करना चाहें वो आपको इफेक्टिवली कन्वे करने के काबिल होना चाहिए। और एक अच्छे ग्रेजुएट की इंग्लिश का जो लेवल होता है, आई थिंक सीएसएस वही डिमांड करता है। एक परसेप्शन लोगों में ये है कि शायद हमें ऐसी हाई फाई इंग्लिश चाहिए कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो या शायद ऑक्सफोर्ड के स्टैंडर्ड की हो। ये आई थिंक मिस परसेप्शन है। ऑल्दो ऐसा है कि बाज पेपर्स मसलन प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बहुत हाई स्टैंडर्ड के आते हैं, लेकिन उसमें जो बाकी पार्ट्स हैं अगर आप उनको देखें तो वो ग्रेजुएशन या मास्टर्स के लेवल तक के ही हैं। तो इंग्लिश में आपका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के ऊपर इंग्लिश टेस्ट होती है। आइल्स से ज्यादा बेटर लेवल के ऊपर इसमें इंग्लिश आपकी टेस्ट होती है। लेकिन अगेन इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अगर आप हाई फाई वोकैबुलरी तैयार करते हैं तो आपकी इंग्लिश बेटर तैयार होगी, ऐसा नहीं है। आपकी इंग्लिश ग्रामेटिकली एरर फ्री होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशन कमाल का होना चाहिए, और एक्सप्रेशन को आप इम्प्रूव करने का जो बेस्ट तरीका है वो डॉन न्यूज़पेपर या जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं जिनके ऊपर करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा जाता है उनको पढ़ना शुरू